जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग। और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पे अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। आपने गुरु जी मेरे को मैसेज के थ्रू ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है कि तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और शुक्राना कर और ये मैसेज सबके साथ शेयर, बाकी संगत के साथ शेयर कर, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और आपने एक और मैसेज किया गुरु जी कि आपने मेरी बहुत बड़ी बीमारी टाली है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बोला है कि ये मैसेज भी संगत के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे महाराज, लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना। मुझे बहुत आभास होता है गुरु जी, आप पल पल मेरा साथ दे रहे हो। मेरे बुरे कर्मों को देखते हुए भी आपने मेरा बहुत बहुत हर पल मेरे सिर पे हाथ रखा है और कृपा बरसाते ही जा रहे हो। आपका लख लख बार शुक्राना है, आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना है। अपनी बेटी का स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। आप मेरी परिवार की भी रक्षा कर रहे हो। मेरी बहू आंटी का भी आपने ऑपरेशन करवा दिया, ठीक ठाक है। अभी कुछ दर्द है उसको, पर वो भी आप बिल्कुल ठीक करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये आपने मेरी अरदास स्वीकार करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना। मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना। और मेरे पोते अंकल की तरफ से भी अनंत कोटि बेअंत शुक्राना। और मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना है आपके चरणों में। जय गुरु जी। और सारी संगत पे ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखना, सर्वद का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग करते हुए कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी। ध्यान से सुनिएगा, संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। मुझे गुरुजी का एक और सत्संग याद आया। एक बारी गुरुजी ने एक बच्चे को एक डार्क से कमरे में या डब्बे में बंद कर दिया था, बाय द पेरेंट्स परमिशन। तो बच्चा रोए जाए इन अ डार्क रूम एनक्लोज्ड या विदाउट एनीबडी, नो लाइट, नो फूड, नो वाटर, नथिंग, नो कांटेक्ट फॉर 5 आवर्स। पेरेंट्स परेशान, लेकिन गुरुजी के हुक्म में ये होता है, गुरुजी का हुक्म मानना। व्हेन ही इज डूइंग हिज वर्क वी हैव टू नॉट डू इफ्स एंड बट्स एंड जस्ट गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हिम डू हिज वर्क। तो गुरुजी ने उस बच्चे को ऐसे रखा 5 घंटे। एंड जब वो निकले, आफ्टर एवरीथिंग वाज ओवर एंड द टेस्ट वाज पास, बिकॉज ये बता के नहीं पास होता है टेस्ट। व्हेन द टेस्ट वाज पास, गुरुजी टोल्ड द पेरेंट्स इस बच्चे को 50 साल की कैद होने वाली थी, प्रिजन टाइम ऑफ 50 years। इस जगह पे अंधेरे में बंद रख के 5 घंटे में गुरुजी ने उसका काट दिया। नॉट इवन 1% ऑफ वॉट ही हैड टू गो थ्रू इन हिज लाइफ। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी। ध्यान से सुनिएगा,
संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। दिल्ली वालों पर बहुत कृपा है। आपको याद होगा DND नोएडा वाला जो फ्लाईवे जो बना 2001 में, आप में से जो दिल्ली में रहते हैं उनको ध्यान होगा कि वहाँ बहुत, जब वो बन के चालू हुआ ही था और या शायद अभी वो ट्रायल पे चल रहा था, तो वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो जाता। एक रात हमने देखा गुरुजी संगत के बाद 2 बजे होंगे 3 बजे होंगे, 2-4 संगत को लिया गाड़ी में जा करके, वो DND फ्लाईवे पे गाड़ी ले गए, वहां रुके थोड़ी देर टहले और वापस आ गए। वो ब्लेस करने गए थे, अब मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद वहाँ कोई ऐसी एक्सीडेंट की खबर नहीं। सके हैं आमतौर पर कभी होता है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल था कि डर सब पैदा हो रहा था लोगों के मन में कि ये सेफ है कि ट्रैवल करने के लिए नहीं, लेकिन वो उस डर को खत्म किया और वहाँ पे जो वो अड़चने आती थी उनको उन्होंने, और जैसा मैंने कहा वो संगत को बुला बुला करके वो ब्लेस करना चाहते थे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक संगत से यही सुना था मैंने कि गुरुजी एक दिन बोलते हैं मुझे चलो कोई पिक्चर देखने चाहते हैं, कोई धर्मेंद्र की पिक्चर देखने। तो बड़ी कहूँ ढूंढ ढांढ के धर्मेंद्र की पिक्चर कोई लगी हुई थी, तो वहाँ वो संगत के जो भी 8, 10, 12, 15 लोग होंगे उनको इकट्ठा किया और वो गुरुजी ले गए पिक्चर दिखाना। थोड़ी देर बैठे होंगे, आधा घंटा पौना घंटा, पिक्चर चलो पिक्चर। तो जिनको वो आदेश दिया था कि ये अरेंजमेंट करना है, तो उन्होंने कहा बस गुरुजी है ना, वो मैं कोई पिक्चर थोड़ी देखनी थी, और धर्मेंद्र जो है उसकी बैक का इशू चल रहा था, उनको ब्लेस करने के लिए गए थे। बताइए ऐसे गुरु कहीं देखें जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे संगत को ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसे भी वो भी डिस्टेंस से, रिमोट से। तो ऐसे भी गुरु जी के दो ब्लेसिंग्स के किस्से। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी महाराज ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी बोला। तो आज इसी हिंदी में ही बता रही हूँ मैं अब आपको कि इस शब्द का हम व्याख्या करेंगे। करो बेनती सुनो मेरे मीता। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे प्यारो मित्रों मेरी विनती सुनो। ये एक प्यार भरी अपील है, एक स्पिरिचुअल कॉल है। सन तेरे की वेला, ए समय है संतों दी सेवा दा। मतलब ये जो समय है हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। मतलब अभी तो वक्त है वो भगवान के नाम और गुरु जी की सेवा में लगाने का है, मंत्र जाप करने का है। एक हाट चलो हर लगा, इस दुनिया विच रह के रब दे नाम कमा लो। असली प्रॉफिट है वो पैसा नहीं, नाम ही लाभ है। जो हम सोचते हैं कि पैसा और पूंजी जो है, पैसा कमाना में हमें लाभ होता है या बिजनेस करने में हमें लाभ होता है, गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि ये लाभ जो है कोई व्यापार करने में नहीं है। जितना नाम जाप करोगे वो आपका असली पैसा है, वो आपकी असली इनकम है। आगे वसन सुहेला, मतलब अगर आज नाम जाप करोगे आप, तो आगे हमेशा आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जिंदगी सुखपूर्वक मिलेगी। ओद घड़ी दिनस रहना, जिंदगी दिन रात घट रही है। हर दिन हर पल असी अपने लाइफ लॉस कर रहे हैं। मैं गुर मी काज सवारे, मन गुरु मिल काज सवारे। गुरु नाल जुड़ के गुरु दी शरण विच आके सारा काम सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो गुरु जी सानू याद कर रहे ने कि लाइफ टेम्पररी है। गुरु जी इस शब्द में गुरु जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ जो है टेम्पररी है और हमें जो है नाम जाप करना चाहिए। ऐसी दुनिया ते चक्कर विच इतना बिजी हो जाते ने
कि असली मकसद भूल ही जाने कि सानों गुरु जी ने या रब ने हमें धरती पे भेजा किस लिए। हमें भगवान, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो हम यही तपस्या करते थे कि भगवान जी प्लीज़ मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं आपका नाम जप करूँगा। इतनी प्रॉमिस कर के हम आते हैं कि भगवान प्लीज़ एक बार निकाल दो, पक्का मैं तो अब नाम सिमरन करूँगा। लेकिन जैसे हम जन्म लेते हैं तो धीरे-धीरे जब तक बच्चा ये छोटा होता है तब तक उसे याद रहता है, और उसके बाद जैसे-जैसे हम इसकी माया मोह में फँस जाते हैं तो नाम सिमरन छोड़ के और सब हमारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो करने का हम प्रॉमिस करके आए थे अपने गुरुजी महाराज से, और जो हमने अपने भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं नाम जप करूँगा, वो छोड़ के हम सब काम करते हैं लेकिन नाम जप ही नहीं करते। तो इस शब्द में ये गुरुजी महाराज हमें यही बता रहे हैं कि तू नाम जप करने आता है, दिन रोज़ एक-एक दिन करके कम होता जा रहा है तेरी लाइफ का। तू नाम सिमरन कर, उस नाम सिमरन करने से तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, सब सुविधाएं मिल जाएंगी। नाम जपो, सेवा करो, गुरु नाल जुड़ जाओ, फिर देखो जिंदगी अपने आप सुखमयी हो जाएगी। अगर आप सुख ढूंढना चाहते हो, किसी चिंता में परेशान हो या कोई दुख है, क्योंकि जीवन में सुख दुख सब चलते रहते हैं, पर गुरुजी महाराज की कृपा में अगर आप उनकी शरण में चले जाओगे तो दुख ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, पर दुख आके कैसे चला जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें तो 10% देते हैं, 90% तो वो अपने आप ही ले लेते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं शब्दवाणी सुनो, शब्दवाणी में आपके आंसर्स होते हैं, उसमें आपके कितने ही कष्ट मिट जाते हैं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ भी लगता है कि गुरुजी दी ਇਹ बात दिल ਨੂੰ टच करती है तो ज़रूर कमेंट 'ਚ जय गुरु जी लिखना, और शब्द ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी साहब दी अपनी मेहर ऑलवेज बनाए रखें। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नए शब्द की व्याख्या लेके फिर असी जल्दी ले आवांगे। आई होप आपको ये शब्द की व्याख्या अच्छी लगी हो। अगर मुझसे बोलने में या समझाने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि पंजाबी मुझे नहीं आती है और मैंने कोशिश की है। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। पंजाबी बहुत ही प्यारी है, इसमें मिठास है, एक अलग ही सी मिठास है। तो हर क्योंकि लैंग्वेज तो सारी भगवान ने बनाई है, पर हर एक लैंग्वेज की अलग अलग मिठास है। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। जैसे गुरुजी महाराज ने मुझसे टूटी फूटी पंजाबी बुलवाई है, वैसे मैंने बोली है। नया शब्द लेके हम फिर ज़रूर आएंगे, तो इस शब्द को आज आप ज़रूर सुनिएगा संगत जी। गुरु जी का प्यारा सा शब्द है, करो बेनंती सुन मेरे मीता, बनी टहल की बेला, बनी टहल की बेला। ये शब्द जो है भाई गिरदयाल जी सिंह जी का है। आप ये शब्द ज़रूर सुनिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए।